जय माता दी। दोस्तों, सनातनी पीयूष चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है और हर घर में माता रानी की चौकी सज गई है। हम सभी 9 दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं और पूजा पाठ करते हैं ताकि हमारे घर में सुख, शांति और बरकत आए। लेकिन दोस्तों, कई बार अनजाने में हम कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारी पूजा का पूरा फल हमें नहीं मिल पाता और माता रानी रुष्ट हो सकती है। शास्त्रों में नवरात्रि के कुछ बहुत ही कड़े और स्पष्ट नियम बताए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिन्हें आपको इन 9 दिनों में बिल्कुल नहीं करना है, और साथ ही मैं आपको वो अचूक तरीके भी बताऊंगा जिससे आप माता रानी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहली और सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो है खान पान और शारीरिक शुद्धता से जुड़ी हुई। नवरात्रि के इन 9 पवित्र दिनों में घर में छौंक या तड़के के लिए भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। इसके अलावा मांस, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशे से पूरी तरह दूर रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति व्रत रखता है या जिसके घर में कलश स्थापना होती है, उसे इन 9 दिनों तक बाल, दाढ़ी या नाखून बिल्कुल नहीं काटने चाहिए। साथ ही चमड़े की चीजें जैसे बेल्ट, लेदर के जूते या पर्स का इस्तेमाल भी पूजा के दौरान या व्रत के समय वर्जित माना गया है। माता रानी को स्वच्छता बहुत प्रिय है, इसलिए घर के किसी भी कोने में जाले या गंदगी न रहने दे और हमेशा साफ सुथरे वस्त्र ही पहने। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो अक्सर अनजाने में हो जाती है वो है कलश या अखंड ज्योति स्थापना के बाद घर को सूना छोड़ देना। अगर आपने अपने घर में माता की चौकी लगाई है, कलश स्थापित किया है या अखंड ज्योति जलाई है, तो पूरे 9 दिनों तक घर को कभी भी खाली या ताला लगाकर नहीं छोड़ना चाहिए। घर में हमेशा किसी न किसी सदस्य का होना अनिवार्य है। इसके साथ ही दिन के समय सोने से भी बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। दिन में सोना व्रत के नियमों को खंडित करता है। आप माता के भजन सुन सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, लेकिन आलस्य को खुद पर हावी ना होने दें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है हमारे मन और हमारी वाणी की अशुद्धि। नवरात्रि केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, ये मन के उपवास का भी समय है। इन 9 दिनों में घर में बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा, क्लेश या ऊंची आवाज में बहस नहीं करनी चाहिए। किसी के लिए भी अपशब्द या गालियों का प्रयोग न करें। झूठ बोलने और दूसरों की चुगली करने से आपकी सारी पूजा और व्रत का फल नष्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात, हमारे शास्त्रों में महिलाओं और कन्याओं को माता का ही रूप माना गया है, इसलिए घर की महिलाओं का अपनी मां, बहन या पत्नी का अपमान भूल कर भी ना करें। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता वहां माता रानी कभी वास नहीं करती। अब बात करते हैं कि माता रानी को प्रसन्न कैसे रखा जाए। माता बहुत ही दयालु है और बहुत छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाती है। माता को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा के समय उन्हें लाल गुड़हल या लाल गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें। सुबह और शाम दोनों समय घर में कपूर और लौंग जलाकर माता की आरती जरूर करें। कपूर की महक से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। माता को प्रसन्न करने का सबसे अचूक तरीका है कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं को पूरे आदर के साथ घर बुलाएं। उनके पैर धोएं, उन्हें हलवा पूरी और चने का सात्विक भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें कोई भेंट या दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। माता रानी इससे सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है और आपके घर के भंडार हमेशा भरे रखती है। दोस्तों, नवरात्रि ऊर्जा
और सकारात्मकता का त्योहार है। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो यकीनन माता रानी की असीम कृपा आपके पूरा परिवार पर बरसेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें। कमेंट बॉक्स में पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ जय माता दी जरूर लिखें। धर्म, कर्म और पूजा पाठ से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल सनातनी पीयूष को अभी सब्सक्राइब कर लें। माता रानी आप सभी का कल्याण करे।